न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी किसानों की महापंचायत से क्यों डरी हुई है। क्योंकि साल 2013 से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जहर बोया गया, दंगे हुए और उसी से उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। यह जो किसान महापंचायत हुई है ना, यह भारतीय जनता पार्टी की इसी सियासत को चुनौती दे रही है। कल जब राकेश टिकैत मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगाए जाते थे और लोग उस बात को भूले नहीं हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि राकेश टिकैत ने जब मंच पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो भीड़ ने जवाब दिए हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी इसी एकता से डरती है और यही वजह है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में वो पुरजोर कोशिश करने वाली है कि किसी भी कीमत पर इस एकता को तोड़ा जाए। किसान आंदोलन इसी एकता का प्रतीक है। क्या कहा राकेश टिकैत ने और क्यों डरती है बीजेपी, इससे सुनिए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। अब मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, यह तस्वीर देखिए। योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हिंदू भी है, मुसलमान भी है और सिख भी है। यही तो मेरे भारत की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी इसी तस्वीर से डरी हुई है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो धर्म के आधार पर लोगों को बांट नहीं पाई तो किसानों के आंदोलन के चलते उससे चुनावों में जबरदस्त नुकसान होगा। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है वो इतना थका हुआ, पिटा हुआ और इतना जहरीला है कि जो खूबसूरत बात कही राकेश टिकैत ने, उन्होंने उसमें भी जहर घोल दिया। राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि एक जमाने में लोग अल्लाह अकबर कहते थे और साथ में नारे लगते थे हर हर महादेव के। खूबसूरत बात। मगर आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कोई नेत्री हैं और मैं इनका ट्वीट सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं प्रतीक के तौर पर। कल पूरी भाजपा का जो प्रचार तंत्र है वो लगातार ये जहर घोल रहा था कि देखिए राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। तो एक तरफ भाजपा का प्रचार तंत्र राकेश टिकैत के बयान को लेकर झूठी खबरें फैला रहा है, मगर दूसरी तरफ उनके अपने मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ महीनों पहले यह बयान दिया था। इसके बारे में उनका क्या कहना है, सुनिए। तो मैंने जाफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राकेश टिकैत सिर्फ ये बता रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये समाज वो समाज है जहां ये दोनों नारे एक साथ हुआ करते थे, एक साथ लगाए जाते थे। मगर ये लोग इसमें भी जहर घोलने को तैयार हैं। बीजेपी क्यों डरी हुई है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये 3 तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक। इन तस्वीरों में देखिए मुस्लिम युवा किसानों को हलवा बांट रहा है दोस्तों। इससे ज्यादा खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती, खासकर उस जगह की, उस मुजफ्फरनगर की, जहां 2013 में ये दोनों कौमें एक दूसरे की जान की दुश्मन हो गई थी।
यह ना भूलें कि 2013 में ऐसी एक किसान महापंचायत हुई थी जिसके बाद दंगे शुरू हो गए थे। आज एक और किसान महापंचायत आपके सामने हो रही है और वो सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता की मिसाल पेश कर रही है, एक संदेश पेश कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस तस्वीर से डरी हुई है। एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। इस वीडियो में आप देखेंगे एक बुजुर्ग मुसलमान के पास कोई पूछता है कि चाचा हलवा क्यों बांट रहे हैं। वो बुजुर्ग मुसलमान क्या कहता है आप खुद सुनिए। ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो आज क्या है जो हलवा बट रहा है? आज किसानों की महापंचायत है। अच्छा जो मांगे आएंगी जी, वे पूरी कर दे सरकार अपनी तरफ से। तो यही प्रयास तो आप यहाँ पे आज जितने भी यहाँ से किसान गुजरेंगे सबको हलवा, सबकी सेवा। चार हलवा केला। दोस्तों, बीजेपी इसी तरह के नारों, इसी तरह के संदेश से डरी हुई है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान और हिंदू एक साथ एक मंच पर आए। किसान आंदोलन उसकी यही सोच को चुनौती दे रही है। मगर बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल, इतना धनी दल, संवाद के नाम पर क्या आपके पास सिर्फ यही विकल्प मौजूद है? बीजेपी की मुश्किलें क्या है मैं आपको और बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके सामने अखिलेश यादव ने कल रैलियों को संबोधित किया और आप इन तस्वीरों में देखिए, एक के बाद एक इन 4 तस्वीरों के देखिए, इन तस्वीरों में किस तरह का उन्हें रिएक्शन मिल रहा है, किस तरह की उन्हें प्रतिक्रिया मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इन तस्वीरों से घबराई हुई है। जिस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश यादव को उनके रोड शोज में, उनकी रैलियों में मिल रहा है। और अखिलेश यादव आज की तारीख में मैदान में हैं, इन्हें किसी तरह का कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है। जी हां, कायदे से न्यूज चैनल्स को, 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स को दिखाना चाहिए था, मगर वो नहीं दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की लड़ाई बहुत मुश्किल है दोस्तों। शायद ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई लड़ी थी उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बीजेपी के साथ पूरा प्रचार तंत्र है। वो प्रचार तंत्र जो उसे उसके एजेंडे को लागू करने में मदद करता है। 2 मिसालें देना चाहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य का बयान देखिए। उन्होंने कल किसान महापंचायत के बारे में कहा कि यहां कोई किसान विसान नहीं थे, सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के समर्थक थे। यानी कि भाजपा के बड़े बड़े नेता लगातार किसानों की इसी तरह से बेइज्जती, इसी तरह से तौहीन करते रहेंगे। बात यहां नहीं रुकती। आपके स्क्रीन पर यह है संजीव बालियान साहब, सांसद हैं। क्या बयान दे रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा को अगर राजनीति में उतरना है तो उनका स्वागत है, चुनाव लड़ें, कह रहे हैं वो। आप जानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा एक आंदोलन कर रहा है, मगर वो क्यों चुनौती दे रहे हैं इनको चुनाव लड़ने की? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान किसे होगा? इसका नुकसान सिर्फ भाजपा विरोधी मोर्चों को होगा, उन्हीं के वोट बटेंगे। क्योंकि जब संयुक्त किसान मोर्चा मैदान में होगा तो वो उन वोटों को हासिल करेगा जो बीजेपी के खिलाफ, यानी कि फायदा किसको? बीजेपी को फायदा। तो आप समझ रहे हैं इनका खेल। या तो इनका खेल है कि हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा बना रहे, तनाव बना रहे, या फिर इस तरह की चुनौती। और दूसरी तरफ जब सवाल पूछे जाते हैं भाजपा के नेताओं से, भाजपा के मुख्यमंत्री से, उनके पास जवाब नहीं होता। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेरोजगारों ने सवाल पूछा तो उसका जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। ये वीडियो देखिए दोस्तों, हकीकत बतलाएगा आपको। योगी जी, अरे महाराज जी आर्मी भर्ती ना है क्या? आर्मी भर्तियां कहिया है महाराज जी। मुझे तो डर इस बात का है कि इन बेरोजगारों ने जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की शान में गुस्ताखी की है, कहीं ऐसा ना हो कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाए। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हर छोटी बात पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पिछले 1 साल से जेल में हैं। वो सिर्फ हाथरस गए थे कवरेज करने, एक पत्रकार होने के नाते। अब तक उन्हें रिहा नहीं किया गया है। सूर्य प्रताप सिंह, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, इनके खिलाफ अब तक 7 FIRs दर्ज हो गए हैं। और बात यहां नहीं रुकती है।
आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल पर भी देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया था। यह हालत हो गई है दोस्तों। आज की तारीख में जो भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। इनके पास हालांकि कोई जवाब नहीं है, सवालों के कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वक्त दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर है। यह खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोग जो हैं डेंगू के चलते मारे जा रहे हैं। दर्जनों बच्चे मारे गए हैं, दर्जनों। और यह मामला बताया जा रहा है कि कम से कम 100 बच्चे भी मारे गए होंगे। बेबसी क्या, मैं आपको बताता हूं। एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। गरीब महिला पांव पड़ रही है डॉक्टर के और मिन्नतें कर रही कि मेरे बच्चे को दाखिला दे दो। यह वीडियो देखिए, एनडीटीवी पत्रकार आलोक पांडे ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर किया है। देखिए। और कुछ नहीं, घबराओ आप लोग पुलिस बात करो। असली मुद्दों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। साल 2018 की बात है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने दावा किया था कि हमने कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है दस्तक, और इस दस्तक के अंतर्गत हमने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जिससे हजारों बच्चे मर चुके हैं, उसका इलाज ढूंढ लिया है। अब एन्सेफेलाइटिस वहां बिल्कुल मौजूद नहीं है। दोस्तों मैंने वायर पोर्टल के लिए एक पड़ताल की और मैं गया वहां पर। मैंने यह रिपोर्ट फाइल की जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत मैंने क्या क्या पाया मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर्स को यह बताया गया कि अब आप जो भी ये बीमारी लेकर आए या इसकी जांच लेकर आए, आप कहीं पर भी एन्सेफेलाइटिस या दिमागी बुखार ना लिखें, सिर्फ सामान्य बुखार लिखें। यानी कि डॉक्टर्स अगर आपके प्रिस्क्रिप्शन में, आपकी रिपोर्ट में, आपकी मेडिकल रिपोर्ट में एन्सेफेलाइटिस ही नहीं लिखेंगे, तो बीमारी कितनी उग्र है सामने कैसे सामने उभर कर आएगी। और यही नहीं दोस्तों, बीबीसी ने हाल ही में रिपोर्ट की। वो गोरखपुर गए और इसी एन्सेफेलाइटिस में उन्होंने रिपोर्ट की। 2 हफ्ते पहले की बात है। इस रिपोर्ट में उन्होंने पड़ताल की कि योगी सरकार जो दावा कर रही है कि हमने एन्सेफेलाइटिस पर काबू पा लिया है, क्या यह बात सही है। तो उनके रिपोर्टर ने जो पड़ताल की, उस पड़ताल का एक हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार किस तरह से काम करती है। ये लोग बीमारी पर तो काबू नहीं पा सकते, इसलिए क्या करते हैं कि आप लोगों जो तकलीफ उठा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उसी पर ही अंकुश लगा दो। खबर का यह हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लेकिन इन आंकड़ों पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ही एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आंकड़ों को दबाने और कम से कम दिखाने की हर संभव कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक ब्लॉक लेवल पर ईटीसी यानी एन्सेफेलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर इलाज के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वहां इलाज और टेस्टिंग की सुविधाएं नहीं हैं। वहां के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ पर दबाव है कि उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज न भेजा जाए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज यदि भेजा भी जा रहा है तो यहां 100 नंबर वार्ड में भर्ती न करके अन्य वार्डों में शिफ्ट किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में अब जिक्र ही नहीं हो रहा है, जिक्र ही नहीं हो रहा है कि आपको एन्सेफेलाइटिस की बीमारी है या आपके बच्चों के एन्सेफेलाइटिस की बीमारी है। छुपा डालो। ऐसे में जब आधिकारिक फिगर्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, तो कौन कहेगा कि उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस पर काबू नहीं पाया गया है। यही उन्होंने कोरोना के साथ किया था। कोरोना में भी इन्होंने आंकड़े छुपाए, और न सिर्फ आंकड़े छुपाए, मैं आपको एक और तस्वीर बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम में बताया कि डेंगू की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बच्चे मारे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने ट्वीट पेश किया है और इस पर मैं चाहूंगा आप इन 2 तस्वीरों पर गौर कीजिए। एक तस्वीर में एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे लाद कर जा रहा है और दूसरी तरफ फिरोजाबाद के सांसद हैं चंद्रसेन जादौन, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दीपक शर्मा क्या लिखते हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फैले डेंगू
वायरल से अब तक 84 बच्चों की मौत हो गई है। 400 से ज्यादा की हालत गंभीर है। बेड के लिए कई मां बाप को गोद में लेकर अस्पताल के बाहर तड़प रहे हैं। पर इन मौतों के बीचों बीच फिरोजाबाद के बेशर्म भाजपा सांसद चंद्रशेर जादौन क्रिकेट खेलने में मग्न हैं। और यह सच्चाई कौन लाएगा? इनका पालतू मीडिया तो नहीं ला रहा है। और यही वजह है दोस्तों, कल किसान इस पालतू मीडिया से नाराज दिखा। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे। इस वीडियो में आप देखिए, भीड़ से निकलकर आती हैं एक चैनल की महिला रिपोर्टर। किसान उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। यही नहीं, इन्हीं के चैनल पर गोदी मीडिया हाय हाय के नारे भी दिखाई दिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये महिला रिपोर्टर जो है आगे जाते हैं और जब किसान उनका वीडियो बना रहा होता है तो उस फोन को छीनने का प्रयास करती हैं। ये चैनल्स भूल गए कि इसी तरह से तुमने रिया चक्रवर्ती को परेशान किया था गिद्धों की तरह। मैं नहीं भूला हूं, हाल में जब टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई थी तो ये वीडियो देखिए किस तरह से इन लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त शहनाज गिल को परेशान किया था। आप देखिए, गिद्धों की तरह ये मीडिया परेशान कर रहा है। और वहां पर एक किसान का एक वीडियो कैमरा था या शायद उनका मोबाइल फोन था, उससे भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब एक और वीडियो देखिए, यहां पर किसान जो है इन मीडिया रिपोर्टर्स को घेरे हुए हैं और ये शर्म के मारे अपना मुंह छुपाए खड़े हैं। देखिए वीडियो। किसान कहीं ना कहीं इस मीडिया पर भी वार कर रहा है। इस मीडिया को भी एक्सपोज कर रहा है जो कहीं ना कहीं बीजेपी की ताकत बना हुआ है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे। आप लोग कहेंगे कि आप इसे बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं कर सकते, आप इस हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। बिल्कुल, अगर हिंसा हुई होती तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हो रहा होता और हमेशा खड़ा रहा हूं। मैंने कभी भी किसानों की हिंसा का साथ नहीं दिया। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। पिछले 5-6 सालों से लगातार इस सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। इन चैनल्स के इन पत्रकारों ने कभी उन पत्रकारों के पक्ष में आवाज बुलंद की है? बताइए। मैं जिस मंच पर इस वक्त बैठा हूं, न्यूज क्लिक, हमारे खिलाफ बाकायदा एक मीडिया ट्रायल चल रहा है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं मगर बाकायदा एक मीडिया ट्रायल चल रहा है और उसके खिलाफ इन पत्रकारों ने कभी आवाज बुलंद की है? क्या आप जानते हैं पिछले 5 सालों में मुझे 5 बार इनकम टैक्स के दफ्तर बुलाया गया है। मुझे और मेरे परिवार पर 13 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप था। लगातार इस तरह से परेशान किया जा रहा है। क्या कभी इन लोगों ने मेरे पक्ष में आवाज बुलंद की है? नहीं। यह बात अलग है दोस्तों कि इसी साल की शुरुआत में जो तमाम आरोप थे मुझ पर और मेरे परिवार पर, वो हमने बाकायदा अदालत में उसमें हमने जीत हासिल कर ली है। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। तमाम आरोपों का जवाब दे रहा हूं। 2 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, इन पत्रकारों को अगर एक बार इनकम टैक्स के दफ्तर बुला लिया जाए या ईडी के दफ्तर बुला लिया जाए, इनके आंखों से आंसू निकल आएंगे। इन्हें अंदाजा नहीं है कि सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों का क्या हश्र किया जा रहा है, उन्हें किस मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है। क्विंट पर रेड, न्यूज क्लिक पर रेड, वायर पर मुकदमे, एनडीटीवी पर रेड, यह तो हकीकत है ना। और इन सब में एक ही समान चीज है कि ये वो संस्थान हैं जो इस सरकार से सामान्य सवाल पूछते हैं जो एक मीडिया संस्थान को करना चाहिए। क्या इन संस्थानों के पक्ष में कभी गोदी मीडिया के इन पत्रकारों ने आवाज बुलंद की है? मैं फिर दोहरा दूं, मैं उस हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, ना कभी रहूंगा। मगर 1 मिनट के लिए तुम मेरे जूतों में मेरे जगह खड़े होकर दिखलाओ। मैं लगातार उस चुनौती का सामना कर रहा हूं और आगे भी करते रहूंगा, पीछे नहीं हटने वाला हूं। न्यूज चक्र, न्यूज क्लिक भी उस चुनौती का लगातार सामना करता रहा है और करते रहेगा। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके, इन्हीं संगठनों का इस्तेमाल करके वो अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर
इन तमाम चीजों की भी एक उम्र होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके बाद लोगों में डर नहीं रह जाता, खासकर तब जब आप सच्चाई के साथ हों। तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।